कि सुन रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, चाम का बछरू चाम की गाय, चामे चाम दुहावन जाय, चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामे चाम बजावन हारा, चाम का पुरुष चाम की जोय, चामे चाम मिलावा हो। तो रक्त मांस और चाम का तनका बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। सवाल आपसे यही है कि क्या रविदास जी जातिवादी थे या मानवतावादी थे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गंगा जी कंगन दी कि नहीं दी विश्वास करने लायक नहीं है। वो नदी है, वो किसी की माँ नहीं हो सकती है। अगर माँ होती तो गांव के गांव अपने लहर से सफाया कर दे रही है, जो बहुत आप लोग भी देखते हैं कि विलीन हो गया, बहुत सारे गांव विलीन हो गया। ठीक है, एक पवित्र नदी माना गया है, लोगों की आस्था है, लोग अपने आस्था पर चलते हैं। जहाँ तक सवाल है कि रविदास जी जातिवादी थे या मानवतावादी थे, रविदास जी मानवतावादी थे, जातिवादी नहीं थे। क्योंकि उनके चौपाइयों से यह पता चलता है, उनके दोहों से पता चलता है। वो लिखते हैं कि दो हाथ दो पग दो नाक दो कान, रविदास पृथक कैसे हुए हिंदू और मुसलमान। वो ऐसे पता चलता है कि मानवतावादी थे, न हिंदू थे न मुसलमान की बात करते थे। वो मानवतावाद की बात करते हैं, मानवता की बात किए हैं। और जैसा कि ब्राह्मणवाद ने जात के आधार पर लोगों को ऊंचा नीचा बताया है, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कर्म के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि नीच न को परगना नीच न को ग्राम, और नीच उसी को जानिए करे नीच जो काम। जो नीच कर्म करता है, जो नीच काम करता है, वही नीच जातियां होती है। वो तो कहते हैं कि माँ के जोनी से पैदा होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। वो कहते हैं कि जो धन से संपन्न है, भोगवादी है, जो परिग्रही और त्यागी है, वही ब्राह्मण है। फिर अपने दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ब्राह्मण उसको जानिए जो ब्रह्म में लीन, अजाति वर्ण माने नहीं रविदास यही कह दीन। ब्राह्मण उसको जानिए विद्वान जो हो, रविदास कहे हरि सर्व में राखे ही परो। जहाँ तक मुझे याद है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानिया, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यहाँ तक तो उन्होंने बहुत अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको सीताराम के समान समझो। लेकिन उनके अनुयायी क्या कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, आ दलित हुई तो छुई जन पानी। एक लिखा गया है कुछ और व्यवहार में क्या देखा जाता है? दलित समाज के लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। दलित समाज के लोग जो मंदिर से खदेड़ दिया जाता है, घोड़ों पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, उनसे उनके साथ मानवता की बात नहीं की जाती है, उनको जानवर से भी बदतर समझा गया है आज तक भी। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मानवतावादी थे, जातिवादी नहीं थे। वो हमेशा पक्षधर रहे हैं कर्म पर, कि जो नीच कर्म करता है वही नीच जातियां होती है। लेकिन ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण लोग, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण बैठ करके लोगों को दिन दशा देख रहे थे, हाथ देख रहे थे, और उनके भाग्य रेखा के संबंध में व्याख्या कर रहे थे कि तुमको ये है वो है, सब बातें, तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारा ये होने वाला है। मैंने अच्छा अच्छा आशीर्वाद उनके मुखार बिंदु से मिल रहा था। मैं वहीं पहुंच गया। मैंने पूछा कि पंडित जी, आप तो दूसरे के भाग्य रेखा देख रहे हैं, आप अपने भाग्य रेखा देख रहे हैं जो भीख मांग रहे हैं। यहाँ यह प्रतिष्ठित कर्म सबसे ऊंचा है। और रविदास जी कहते हैं कि कैसे बड़े हैं ब्राह्मण।
उनके भी दिमाग में भेजा में गुद्दा है, कान में मैल है, नाक से सरद है, मुंह से थूक खकार आता है, पेट में मल भरा हुआ है, गुदा में विष्ठा भरा हुआ है, लिंग से मूत्र आता है। ये चारों तरफ से इनके शरीर में गंदगी ही गंदगी है। हर मनुष्य के शरीर में यह गंदगी है। लेकिन यह विडंबना है कि ब्राह्मण जन्म से ही अपने को सर्वश्रेष्ठ मान लिया है। यह विडंबना है। ये सड़ने गलने वाली वस्तु है। इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिस पर घमंड किया जा सके। रैदास जी क्या एक ईश्वरवादी थे? हाँ, बिल्कुल एक ईश्वरवादी थे। और इसलिए एक ईश्वरवादी, उनका एक चौपाई याद है। वो कहते हैं कि वो कहें एक को जानो, एक को मानो और दूसरे को मत जानो, दूसरे को मत मानो। क्योंकि वो कहते हैं कि हरिषा हीरा छाड़ के करे आन की आस, असोनर नर के जाएंगे सतभा खे रविदास। इससे प्रतीत होता है कि एक ईश्वरवादी थे। कहा जाता है कि दलित को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल। और क्या ब्राह्मणों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार था? और पौराणिक कथाओं में देख लीजिए, एकलव्य की कहानी देख लीजिए। वो अपने से अभ्यास के बल पर वो बहुत बड़े धनुषधारी बन गया था एकलव्य, और इन ब्राह्मणों ने धोखे से अंगूठा काट लिया था। आज दलित, पिछड़े, तमाम गरीब के बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं तो सत्ता में बैठे लोग इनका नंबर काट रहे। उस समय तो अंगूठा काट लिया गया, आज इनके नंबर काटा जा रहा है कि वो आगे न बढ़ सके। कहा जाता है कि रैदास जी को ब्राह्मणों ने नीचा दिखाया था। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और रविदास जी ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और मैं बताना चाहता हूँ, एक बार की बात है, रविदास जी जब शिष्य बना रहे थे, लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तो ब्राह्मणों से यह इनकी शिक्षा जो पच नहीं सका। ये बहुत घबरा गए थे कि अब तो हमारे रोजी रोटी पर आँच आएगा। ये काशी नरेश के पास जाकर के इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि महाराज रविदास को रोका जाए। धर्म के अनुसार चमार जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है, धर्मोपदेश करने का अधिकार नहीं है, शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है। यह तो अधिकार केवल ब्राह्मण जातियों का है। रविदास जी को काशी नरेश ने बुलाए और ये सारी बात कहे। तो और ब्राह्मण भी लोग आए थे, और काशी नरेश ने कहा कि एक मूर्ति मैं रखता हूँ, जहाँ तक हमने पढ़ा है किताबों में, और वो कहे कि यह मूर्ति जो अपने भक्ति के बल पर अपने पास बुला लेगा, उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिलेगी। और हारी हुई जो पक्ष है ना, विजित पक्ष को सोने की पालकी में बैठा करके पूरे काशी का भ्रमण कराएगा। यही शर्त चला। ब्राह्मण लोग अपना पूजा पाठ करने लगे। तो जैसे कहा गए, करते न वैद्य पूजा आरती बहुविधि विधान, चंदन और तुलसी भली भांत से लगाए हैं। करते न वैद्य पूजा आरती बहुविधि, चंदन और तुलसी भली भांत से लगाए हैं। और बहुत पूजा इन लोगों ने किया, लेकिन वह मूर्ति नहीं आई। तो रविदास जी का जब बारी आता है, तो रविदास जी यही कहते हैं कि ऐसे जनकरी हो महाराज, दूर माही बैठो तुम देखो, विगत है यह काच, कांच कथीर पतित हमहु से भक्ति देखन आई समाज। माने बहुत सारे समाज आया है, हे ईश्वर, हे प्रभु, ऐसे हमारे साथ मत कीजिएगा। तो एक संत की यह वाणी है, लिखते हैं कि जब इन्होंने इस तरह का विनय किया तो ऐथी जो है मूर्ति जो है रविदास जी के गोद में आकर के रुक गई। तब आदेश हुआ महाराजा का कि आप लोग तो पंडित जी हार गए, अब सोने की पालकी में रविदास जी को बैठा करके आप लोग काशी का भ्रमण कराइए। और ब्राह्मणों के यह राजा की बात सुनकर के क्रोध से आ गया। उन्होंने कहा कि राजा पागल हो गया है। एक चमार को, वो भी सोने की पालकी में, ब्राह्मणों के कंधे पर बिठाकर काशी का भ्रमण कर, राजा जो है पागल हो, इसका मति भ्रष्ट, इसका विनाश हो जाएगा। लेकिन यह सत्य ब्राह्मणों ने भी स्वीकार किया था पहले।
तो रविदास जी ने कहा, जब चमार शब्द का उनके कानों में यह श्रवण हुआ, चमार चमार, तब रविदास जी कहते हैं कि सुन रे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, चाम का बछरू चाम की गाय, चामे चाम दुहावन जाय, चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामे चाम बजावन हारा, चाम का पुरुष चाम की जोय, चामे चाव मिलावा हो, तो रक्त मांस और चाम का तनका बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। पूरे संसार के लोगों को उन्होंने चमार इसलिए कहा कि यह शरीर का निर्माण जो है चाम मांस और रक्त से ही हुआ है। चौ से चमड़ा, मांस से मांस, रस से रक्त। अगर जिसके शरीर में चाम मांस और रक्त नहीं है वह सवर्ण हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर चाम है, मांस है, रक्त से यह शरीर का निर्माण हुआ है, वह वाकई में चमार जाति है। कहुरे पंडित ज्ञानी कौन चाम से न्यारा, कहुरे पंडित कौन चाम से न्यारा, चाम का ब्रह्मा, चाम का विष्णु, चाम का सकल पसारा, चाम का जोगी, चाम का भोगी, चाम का गुरु तुम्हारा। कह रविदास सुन रे पंडित ज्ञानी, चाम का गुरु नहीं हमारा, हम चाम में नहीं है। देखिए, जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, वो ब्राह्मण को गुरु बनाते हैं। लेकिन रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण गुरु जगत का, संतन के गुरु नाहि, उलझ पलझ के मर गए चारों वेदों माह। यह वेद में ही आपको उलझा करके रखते हैं, आपको शिक्षा से वंचित करते हैं, अच्छे बात नहीं बताते हैं। रविदास जी तो यहाँ तक कह गए हैं कि कुछ या कोई महापुरुषों ने, कोई विद्वान ने लिखा है कि बाभन से गधा भला आन देवते कुत्ता, अमूल्ला से मुर्गा भला शहर जगावे सूता। ये परजीवी ब्राह्मण जो है बिना श्रम के ही दूसरे का अन्न धन भरमा करके खाते हैं। इनसे तो अच्छा गधा होता है जो श्रम करके मेहनत के बल पर खाना खाता है।